तो जो होना था वही, कोई चेंजिंग नहीं, वर्टिकल पे जो होना था वही होगा। अगर हम क्लॉकवाइज घूमेगा तो आंसर क्लॉकवाइज लिखना, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो आंसर एंटी क्लॉकवाइज घूमना। तो घूमते हैं, 1 2 3, 1 2 3, क्या लिखाएगा हमारे हाथ से? आर। क्या लिखाएगा हमारे हाथ से? आर। नहीं लिखेगा, क्या लिखाएगा हमारे हाथ से? आर। आंसर लिख दो आर। समझ में गया? यहां तक कोई दिक्कत? तो हम लोग फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में देखें किस तरह से आर और एस कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। ये तुम्हारे तरफ जा रहा है, ये तुमसे, और इसके बीच में हम खड़ा है ना। तो हम जब ऐसे खड़ा होकर देख रहे हैं तो इधर कौन जा रहा है? सीएल। इधर कौन जा रहा है? बी। बी आर है। कौन जा रहा है इधर? बी आर। तो हमारे लेफ्ट में कौन है? सीएल। राइट में कौन है? चलो अब यहाँ पे बताओ लेफ्ट किधर है? इधर ना। तो लेफ्ट में क्या लिखोगे? राइट में क्या लिखोगे? तुमको बचपन से सिखाई इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, नहीं सिखाए हैं? चलो कॉन्फ़िगरेशन बताओ, सबसे ज्यादा किसको वैल्यू दोगे? एटॉमिक नंबर किसका है? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। सर एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा तो मास नंबर देखते हैं। तो चलो अब हम लोग देखो तो चौथा ग्रुप खड़ा है कि सुतल है? खड़ा है। तो कोई चेंजिंग नहीं, जो घटना होगा वही होगा। आप पूछेगा सर यहाँ पे कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है यहाँ पे। अब इसको तुमको बताना है, इसको तुमको क्या बताना है? आर और एस कॉन्फ़िगरेशन। पहले साहर्स में ध्यान में देखो, ये क्या लिखा हुआ, इसे क्या पढ़ते हैं इसको? तो ये वाई है, ये वाला वाई है। दोनों सीधा वाई है कि टेढ़ा वाई है? दोनों सीधा वाई है। दोनों क्या है? अरे जब दोनों सीधा वाई रहेगा ना तो उसको कन्वर्ट करना फिशर में बहुत आसान है। देखो आर और एस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले हम लोग सुनो ध्यान से कि सबसे पहले हम लोग ये किए थे ना कि सीक्वेंस में पता किए थे प्रायोरिटी ऑर्डर, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसको क्या वैल्यू दिए थे? 1 नंबर। उसके बाद उससे कम वाला का, उसके फिर उसके कम वाला 4 को ग्रुप डिसीजन कर दिए थे। कितना ग्रुप डिसीजन किए थे हम लोग? 4 ठो वाला को। आज हम समझेंगे थोड़ा सा, पिछले क्लास में बहुत सारा दिक्कत हुआ होगा, सबको समझ में आ गया था पिछले ला? कोई दिक्कत नहीं ना पिछले में? आज एक बार थोड़ा सा रिवीजन मार देते हैं। क्या मार देते हैं? देखो इस तरह बताए थे तुम लोग को, क्या कोई दिक्कत है? सर इसमें इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सा लाइन? उसको क्या बोलते हैं? वर्ट। हम एक चीज सिखाए थे, 1 से 2 मतलब ऐसे इधर ना, 1 से जाना है 2 और 2 से जाना है 3। समझ में आया? अगर क्लॉकवाइज गए कहाँ पे आए? लेकिन याद रखना, अगर ये लिस्ट प्रायोरिटी, अगर चौथा ग्रुप कहाँ पे रहेगा? लाइज ऑन वर्टिकल। कहाँ पे रहेगा? वर्टिकल। अगर 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज गए, क्या हो गए हैं? क्लॉकवाइज। तो क्या कहलाएगा? आर। एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज क्या कहलाएगा? एस। लेकिन जब फोर्थ ग्रुप लाइज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहेगा ना, और मूव करना है 1 से लेकर कहाँ पे? 2, और 2 से कहाँ पे? 3। अगर हम लोग क्लॉकवाइज घूम गए, क्या घूम गए? क्लॉकवाइज घूम गए तो एस लिखना, और एंटी क्लॉकवाइज घूम गए तो आर लिखना है, यही ना? इतना ही कॉन्सेप्ट बताए थे। यहाँ पे देखो तो सबसे ज्यादा प्राइड, क्या रिसर्च शुरू कर रहे हैं? क्या हुआ? उल्टी कर दिया है, फेक क्या है? देखो बच्चों, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसको प्रायोरिटी देंगे? जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? ज्यादा। एटॉमिक नंबर आता है ना सबको? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 32 की 33। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 18। वाह वेरी खराब। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, एटॉमिक नंबर हम लोग को सबसे ज्यादा होता है क्लोरीन का 1 नंबर। उसके बाद किसका होता है? ऑक्सीजन। उसके बाद किसका? कार्बन। उसके बाद सर चौथा लाइनिया कहाँ पे है? सूतल है ना? कहाँ पे है? सूतल है। तो सूतल रहेगा तो जो होना था वही होगा कि उसका अपोजिट होगा? अपोजिट। अगर हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो आंसर क्या लिख लोगे? एस। समझ में आया? और एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आंसर क्या लिखोगे? आर। चलो घूमते हैं, हमें पहुंचना कहाँ पे है? 3 पे। 1 2 3। सर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कैसे घूम रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं कि नहीं? तो आंसर आर होगा कि एस होगा? आर। क्या हो जाएगा? जो होना था वो नहीं, उसका अपोजिट। जो होना था वो नहीं, उसका अपोजिट। ऐसा कब होगा? जब लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे रहेगा? हॉरिजेंटल पे। लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप पर अगर हॉरिजेंटल पे रहेगा
तो जो होना था वो नहीं होके उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट। लेकिन जब लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ रहेगा, वर्टिकल लाइन पे रहेगा, तो जो होना था वही होगा। अगर क्लॉकवाइज है तो आर लिखेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या लिखोगे, एस लिखोगी। यही कॉन्सेप्ट था हमारा, कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा एक चीज और हम दिखाते हैं इस तरह करके, एक और क्वेश्चन दिए थे तुम लोग को। यहाँ पे ओ एच लिख देते हैं, यहाँ पे NH2, यहाँ C2H5, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या हो गया H। इसमें कायरल कार्बन कितना है, 2 कायरल कार्बन है। सर पता चल गया 2 कायरल कार्बन है। अब तुम ये डिसीजन करो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा। चलो देखो तो यहाँ से कार्बन है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी। अब ये चारों छोर पे देखो तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला कौन है, का यहाँ ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, तो इसको क्या मानेंगे 1। इसको क्या मानोगे, ये हाइड्रोजन नीचे वाला कार्बन किसको ज्यादा माने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा। कोई आपत्ति यहाँ तक, क्या बोले, बोलो ना, तो एकदम सो ये ऐसे करके देखो चुपचाप। तो बताओ हमारा डिसीजन हो गया। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे है, सूता हुआ लाइन पे। सूता हुआ मतलब कौन सा, हॉरिजेंटल लाइन पे। तो जब हॉरिजेंटल लाइन पे जैसे तुमको दिखे तो समझ जाना जो होना था वो नहीं होगा, उसके अपोजिट। मतलब अगर आर आंसर आएगा तो लिख देना एस, और एस आएगा तो क्या लिख देना आर। मूव करते 1 2 3, क्या आ रहा है एस ना, क्या आ रहा है एस, तो आंसर क्या होगा आर। या उतना नहीं जानोगे ना तो हाथवा जैसे घूमेगा ना वही आंसर मारना, समझा। जैसे तुम अगर एस लिखता है तो हाथ कैसे घूमता है एस लिखते समय, ऐसे ना, ऐसे घूम रहा है ना। एस लिखने के लिए ऐसे घुमाया जाता है और आर को ऐसे घुमाया जाता है। तो क्लॉकवाइज जब हम बोलेंगे क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। तो जब आर लिखते हैं तो हाथ कैसे घूमता है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। जैसे हम ये लिखें 1 2 3, हमारे हाथ से क्या लिखाएगा आर की एस, एस, लेकिन लिखा रहा है एस, लेकिन हॉरिजेंटल पे है तो जो एस लिखा रहा है वो एस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे आर। यहाँ पे जा जाओ सर, ये वाला कार्बन है, इसको 1 नंबर। अब डिसीजन यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन सेम। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो ऑक्सीजन, इसके आगे बढ़ते हैं तो एक और कार्बन मिलता है। तो बताओ ऑक्सीजन के ज्यादा एटॉमिक नंबर हुआ, तो ऊपर 2 और नीचे वाला आइला 4। मूव करो 1 2 3, हाथवा से क्या लिखा रहा है एस लिखाएगा ना, लेकिन हॉरिजेंटल पे है तो एस लिखा रहा है तो आंसर क्या लिखोगे आर। क्लॉकवाइज के बाद छोड़ दो, आप हाथ जैसा चलेगा वैसे लिख देना आंसर, समझ में आया। चलो एक बार फिर से माइंड को रिफ्रेश कर रहे हैं तुम्हारा। क्या कर रहे हैं हम लोग, वायरस ने हो गया है तुम लोग का, क्या हो गया वायरस। वायरस मतलब समझता है क्या होता है, किसानू, ये किसानू बोल रहा है रे। देखो एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, सबसे पहले देखो तो नंबरिंग करना सीखो। नंबरिंग मतलब क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको ज्यादा प्रायोरिटी। बताओ सबसे, ये तो कायरल कार्बन है सर, बिल्कुल है। तो बताओ तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, सेम सेम, सेम सेम मतलब भाई भाई, समझ में आया। तो जब सेम हो जाएगा तो आगे बढ़ेंगे, तो इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ कार्बन मिलता है, यहाँ आगे बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन, क्या कर ज्यादा एटॉमिक नंबर है, तो इसको मान लेंगे 1। अब आ जाओ, ये हो गया क्या तुम्हारा, अब इन दोनों में सर 3 मिथाइल ना है, ये क्या हो गया 4। चौथा वाला कहाँ पे है, वर्टिकल पे ना, तो जो होना था वही, कोई चेंजिंग नहीं, वर्टिकल पे जो होना था वही होगा। अगर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आंसर क्लॉकवाइज लिखना, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो आंसर एंटी क्लॉकवाइज घूमना। तो घूमते हैं 1 2 3, 1 2 3, क्या लिखाएगा हमारे हाथ से आर, क्या लिखाएगा हमारे हाथ से आर, नहीं लिखाएगा, ये क्या लिखाएगा हमारे हाथ से आर, आंसर लिख दो आर। समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत। तो हम लोग फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में देखें किस तरह से आर और एस कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। अब दूसरा देखेंगे कि वेज और डैश फॉर्मूला में कैसे हम लोग आर और एस लिखेंगे। तो दूसरा नंबर पढ़ेंगे आर और एंड एस नोमेनक्लेचर ऑफ क्या, वेज डैश फॉर्मूला, वेज डैश फॉर्मूला, वेज डैश फॉर्मूला, ये उतारना नहीं है,
एकदम पूरा सबको झाड़ के समझ में आ रहा है ना, दिमाग पूरा खुल के। यही है जो मेन टॉपिक है तुम्हारा जिंदगी में, जो क्वेश्चन आएगा मेन टॉपिक है यही है, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन। चलो देखो ध्यान से, सर वेज और डाइस, कौन सा, वेज और डाइस। जैसे तुम्हारे पास एक हम कार्बन ले लेते हैं, क्या ले लिए, हंस रही रे, हंस कह रही है, मौसी का याद आ रहा है का, यस सर ओकरा याद आ रहा है बेचारा का। सब जानता है टोटल लाइन को क्या कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, तुम लोग बचपने से पढ़ा है, तेज लड़का है सब, क्या है, तेज है कि नहीं, तेज नहीं। तो चलो अब कोई पूछ देगा कि बताइए तो इसका क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, आर होगा कि एस होगा, ये नहीं पूछ देगा। तो कुछ नहीं करना, जब ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा ना तो चुपचाप खाली खड़ा हो जाना यहाँ पे ऐसे, और ऐसे ताकते रहना, ताकते रह। हम खड़ा हो गए किसके बीच में, इसके और इसके बीच में खड़ा हो गए हैं, ताक रहे हैं किधर, कार्बन को देख रहे हैं, कहाँ पे देख रहे हैं, मेरी निगाहें देखो, दिख रहा है सबको, बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं हम लोग, कार्बन को देख रहे हैं ना इसके बीच में। तो जब ऐसे खड़ा है तो मेरा इधर कौन सा हाथ है, बोलो जल्दी, हाथ लेफ्ट है, कौन सा हाथ है, ये बुढ़बा के कुछ नहीं जानता है, इधर कौन सा हाथ है, लेफ्ट। पहले इसको कन्वर्ट करो फिशर प्रोजेक्शन में, कौन सा, तो फिशर प्रोजेक्शन में इस तरह से दो क्रॉस कर देना, पहले क्या कर देना, क्रॉस कर देना, हो गया। क्रॉस करने के बाद ये वाला जो लाइन है ना, एक खड़का लाइन यहाँ पर लिख देने से करके, ऊपर और एगो नीचे। आप डिसीजन लेना, सर यहाँ पे खड़ा है ना, और तुम लोग को पढ़ाए थे, ये तुम्हारे तरफ जा रहा है, और टूटा हुआ लाइन तुमसे दूर, ये तुम्हारे तरफ जा रहा है ऐसे, और ये वाला तुमसे दूर, ऐसे स्ट्रक्चर है, दिख रहा है ना, ये तुम्हारे तरफ जा रहा है, ये तुमसे, और इसके बीच में हम खड़ा है, खड़ा है ना। तो हम जब ऐसे खड़ा होके देख रहे हैं तो इधर कौन जा रहा है, Cl, इधर कौन जा रहा है, Br है, कौन जा रहा है इधर, Br। तो हमारे लेफ्ट में कौन है, Cl, राइट में कौन है, चलो अब यहाँ पे बताओ लेफ्ट किधर है, इधर ना, तो लेफ्ट में क्या लिखोगे, राइट में क्या लिखोगे, तुमको बचपन से सिखाए इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, नहीं सिखाए हैं। चलो कॉन्फ़िगरेशन बताओ, सबसे ज्यादा किसको वैल्यू दोगे, एटॉमिक नंबर किसका है, एक, उसके बाद दो, उसके बाद तीन, उसके बाद चार। सर एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा तो मास नंबर देखते हैं ना। तो चलो अब हम लोग देखो तो चौथा ग्रुप खड़ा है कि सुतर है, खड़ा है, तो कोई चेंजिंग नहीं, जो घटना होगा वही होगा होगा, समझ में आया। तो बता मूव करना है 1 से 2 से और कहाँ तक, 3 में। अगर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या लिखना, आर, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या, एस, या फिर सीधे लिखना जैसे तुम्हारा हाथ चले, देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, क्या लिखाएगा हमसे, एस, आंसर क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी छोटा छोटा बच्चा है तुम लोग, क्या है तुम लोग अभी, छोटा बच्चा, जैसे छोटा बच्चा इतनी जनता है, मुर्गी के छोटा बच्चा को क्या कहते हैं, देसी स्टाइल में क्या कहते हैं, चुप हो गया, सब जानता है, समझ में आया? बोल हम बोल देंगे तो हम देसी कहलाएंगे ना, गधा सब है तुम लोग रे। चलो Cl, एक लड़की बोल रहे हम जानते हैं सर। चलो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देते हैं तुमको, एगो बना के दिखा दो सही, खाली ये क्वेश्चन दिए हैं जल्दी बना के दिखा दो। यहाँ पे देखो इस लाइन के मतलब क्या होता है, तुम्हारे तरफ, और टूटला लाइन का मतलब अंदर, ऐसे करके आई है ना, और इसके बीच में हम फंस गए, ऐसे करके खड़ा हो गए, देख रहे हैं ना। तो अब हमारे दाहिना साइड में इला है, बाहर निकला हुआ, कौन निकला हुआ, आई ना, तो यहाँ पे आई है, और उधर कौन है, CH3, मतलब हमारे दाहिना साइड में क्या लिखेंगे, आई, बायां साइड में क्या लिखेंगे, CH3। तो पहले क्रॉस बना लेना, ऐसे करके बना दिया, और क्रॉस में इसको ऊपर और इसको नीचे, ऊपर और ये क्या हो गया नीचे। अब यहाँ भी हम लोग पता चल गया सर CH3 जो है अंदर में है, और आई क्या है, बाहर में है, ये वाला आई बाहर में है, और ये CH3 क्या हो गया, अंदर में है। हम यहाँ खड़ा हो गए तो हमारे दाहिना साइड में कौन आ गया, आई, बाएं साइड में कौन चल गया,
तो भाई हमारे दाहिना साइड यही न हो गया, ही बायां साइड कौन हो गया? कितना आदमी सही हो गया स्ट्रक्चर? ये हो गया सही, हो गया। चल मतलब तुम्हारे भी निगाहें बहुत खतरनाक है, समझ में आया इतना से। अब नंबरिंग करना है, 1 2 3 4 कर दिए, मूव करना 1 2 3। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? आंसर आर लिखेंगे क्योंकि चौथा ग्रुप कहां पे लाई कर रहा है? वर्टिकल एंगल। क्लियर हुआ? समझ में गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बना, तुम लोग को बनाना है, एग्जाम में यही आएगा। अभी एक कार्बन ला दे रहे हैं, धीरे धीरे और कार्बन देंगे, हट जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा रे। हमारा पास मार्कर के इंक खत्म करेगी क्या? पैसा का अगर खर्चा होता है, तुम्हारा खर्चा होता है। ये नहीं बोल रही यस सर। क्या इसको बना पाओगे? बहुत खतरनाक लग रहा है ना। देखो दो को कायरल कार्बन है ना यहाँ पे, चलो बनाओ, ट्राई करो, दो को कायरल कार्बन है। चलो मिलाना, ठीक है। देखो दो को कायरल कार्बन इसमें है ना, दो गो, एक यहाँ पे और एक गो, तो दो गो ऐसे क्रॉस बना दो, बना दिए। चलो इसको मान लेते एक नंबर, क्या मान लिए? तो ऊपर में बी आर दे देना, और इसको मान लेते हैं एक नंबर, इसको 2 नंबर, और नीचे में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन दे दो। हो गया। हम यहाँ पे खड़ा हो जाते हैं, कहाँ पे खड़ा हो गए हैं? यहाँ पे। अब ये वाला कहाँ निकला है? देखो तो, ये वाला अंदर है और ये वाला कहाँ है? बाहर है, इसे खड़ा हो गए। ये वाला बाहर है और ये वाला अंदर है, तो बाहर क्या मतलब दाहिना साइड, हमारे दाहिना साइड है ना। अब बायां साइड, दाहिना किधर लिखोगे? सीएल को इधर, एच को किधर लिखोगे? इधर। अब यहाँ पे खड़ा हो जाओ, हो गए खड़ा। जब खड़ा हो गए हैं तो ये वाला अंदर हो गया, ये क्या हो गया? बाहर। ये ऐसे हो गया, बाहर हो गया। तो बताओ ये बाहर हो गया, तो हम ध्यान से देखना, ये वाला जो है आई है ना, आई दाहिना साइड है, और ये वाला कहाँ है? बायां साइड। ये दाहिना साइड हो गया, और एक और हो गया बायां साइड हो गया। हो गया। अब बताओ तुम लोग आराम से क्या होगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले 1 2, फिर नीचे वाला 3, अरे क्या हो गया? 1 2 3 1 2 3 1 2 3। यस, नहीं होगा? यस, हॉरिजेंटल पे है, हॉरिजेंटल पे तो उल्टा ना हो जाएगा। चलो 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सही हुआ था एसआर? सबका सही हो गया? चलो ठीक। चलो अब हम लोग देखते हैं, एक और दें, एक और दे देते हैं। बोलो रे, बैठल रहो तो नहीं आ रहा तो क्या करेगा? बैठे यहाँ पे ताकते रहो दम खाली आंख से, देखो क्या करना है, ताकना है खाली, और कुछ करना नहीं। ताकने में दिक्कत हो रहा है किसी किसी को, किसी किसी को ताकने में क्या हो रहा है? दिक्कत हो रहा है। देखो किसी किसी को ताकने में दिक्कत हो रहा है तो दिक्कत तुमको है, ठीक है। निगाहें जो है ना एकदम टिकी होना चाहिए एक ही पे। इधर आ जाओ, ये कौन सा फॉर्मूला में है? वेज और डैश है ना। कुछ नहीं करो, इसको कन्वर्ट कर दो फिशर में। किसमें कन्वर्ट करो? फिशर जब भी बोला तो जोड़ के साइन देना, दे दिया, जोड़ का साइन दे दिया। अब ये दोनों एक प्लेन में लिखना, मतलब ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर एच दिए और नीचे क्या कर दिए? डी आर देती है। कोई दिक्कत है? और ये वाला जो है ना, कौन वाला? अपना आंख को यहां रखना बीच में, समझ में आ गया? अपना आंख इन दोनों के बीच में रखना है। किन दोनों के बीच में? फिर समझो,
इन दोनों के बीच में अपने आंखों को रखना है। रख दिए। अब सर जब रख देते हैं तो तुम जानता है ये मोटका लेनिया बाहर रहता है और टूटल का कहाँ रहता है, अंदर। तो तुम ऐसे देखो आराम से, पेन है ना तुम लोग के पास, तो पेनमा में ऐसे कर लेना, समझी। ऐसे पेनमा दिखा दिया, ऐसे स्ट्रक्चर हो गया। और मेरा आँख यहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब हम यहाँ पे आँख लाते हैं, ले आए। अब मेरा आँख यहाँ पे आ गया और ये है Cl और ये है OH। तो हमारे इधर में कौन साइड पड़ता है मेरा, लेफ्ट। तो लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है। तो यहाँ पे बताओ लेफ्ट में क्या डालेंगे, Cl, राइट में क्या डालेंगे, OH। डिसीजन खत्म। जहाँ एक फिगर बना समझो पूरा कहानी क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है। चलो बता, एक नंबर किसको मानोगे, इसको। इसको क्या मानोगे, इसको क्या मानोगे, इसको क्या मानोगे। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किस लाइन पे है, वर्टिकल पे ना। तो मूव करना है 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, क्या हो जाएगा, हो गया। अभी भी तकलीफ हो रहा है किसी किसी को, चलो तकलीफ हो रहा है तो गलती नहीं हो। तेने तेने तो जाके तुम पहले हॉर्लिक्स पियो। क्या पिएगा, हॉर्लिक्स। चलो बच्चों बनाओ इसको, आप ध्यान से फिर से बनाना, बनाओ। देखो गिनती करो, 1 2 3 4, चौथा का ध्यान देना है। चौथा लाइन ब्रोकन लाइन पे हो या इसके जस्ट अपोजिट में हो, ब्रोकन लाइन हो या इसके जस्ट अपोजिट में हो। आप देखो घूमो, 1 2 3, 1 2 3, आर आ रहा है सर ना, आर हो गया, नहीं हुआ। फिर से देखो, अगर ब्रोकन, ध्यान से कॉन्सेप्ट है, ब्रोकन लाइन, ये जो चौथा ग्रुप है ना, ये लाइन यहाँ पे रहे या इसके जस्ट अपोजिट वाला लाइन यहाँ पे रहे, तो जो होना था वही लिखना, समझ में आया। तो देखो घूमो, 1 2 3, कैसे घूम रहे हैं, आर। तो आंसर आर हुआ कि नहीं, ऐसे कन्वर्ट करके बनाए तो आंसर आर आया। चलो बनाओ, बना तो चलो बनाते हैं। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन यहाँ पे है, कार्बन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है कि नहीं। तो एक यहाँ पे कार्बन है, 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 हो गया। यहाँ से याद करो, यहाँ पे नीचे में आयोडीन है। अब ये भूल जाओ, ये भी भूल जाओ, हमें यहाँ और यहाँ पता करना, ये कायरल कार्बन नहीं है ये ना। तो यहाँ पे यहाँ आँख खड़ा कर दिए, क्या कर दिए, खड़ा, आँख हो गया। तो बताओ आँख खड़ा हो गया, तो ये बी आर ऐसे बाहर है और ये अंदर है कि नहीं। तो ऐसे खड़ा करो और ऐसे लिखो, कलका क्या है तुम्हारा, बी आर, और ये वाला क्या है, हरा का तुम्हारा OH। आँख इसके बीच में ना है, तो देखो हमारे आँख बीच में खड़ा है कि नहीं, ऐसे करके। तो बताओ आगे में क्या करोगे, बी आर, लेफ्ट में क्या करोगे, OH। तो मतलब यहाँ पे रहेगा बी आर और यहाँ पे OH। अब आ जाओ लास्ट वाला, यहाँ पे आँख खड़ा करना है, कहाँ पे आँख खड़ा करना है, और तुम लोग भी इधर आ जाना। यहाँ पे बी आर इधर है, बी आर ऐसे खड़ा करके दिखा दिए, कलाका को बी आर माने हैं, मान लिए। और डॉट लाइन पे कौन है, Cl, इसको ऐसे मान लिए और आँख को यहाँ रखे हैं, रख दिया आँख को ऐसे। यहाँ पे देखो अब लेफ्ट में कौन आ गया, राइट में कौन हो गया, तो लेफ्ट में बी आर, लेफ्ट में कौन हो गया, बी आर हो गया लेफ्ट में, और राइट में क्या हो गया, Cl हो गया कि नहीं। कहानी खत्म। मेन है यही जानना। अब हम लोग क्या करेंगे, सर ये तो कायरल कार्बन नहीं है, कायरल कार्बन ये वाला है और कायरल कार्बन क्या है, ये वाला है। तो बताओ नंबरिंग 1 और ये क्या हो गया 2, ऐसे नहीं, आयोडीन के ज़्यादा वैल्यू होता है 1, और ये क्या हो गया 2, और इधर क्या हो गया 3। चलो आ जाओ, 1 2 3, 1 2 3, ये चौथा ग्रुप है ना।
वर्टिकल लाइन पे चौथा ग्रुप है 1 2 3, क्या लिखोगे? आर। हो गया यार। अब आओ ऊपर में, यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 2, नीचे वाला हो जाएगा 3 और ऊपर वाला हो जाएगा क्या? 4। तो चौथा ग्रुप कहाँ पे है? वर्टिकल पे है ना। तो 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3, एस और आर। सही हुआ ना? चलो किसका किसका सही हो गया था? शुरू तू कैसे बोल दी कि जब तुम आई लगाई ही नहीं है तो आंसर कैसे सही है? वो जबरदस्ती थोड़ी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट अगला, दो गो फॉर्मूला बता दिए। वेज डैश रहेगा तो कैसे बनाएंगे हम लोग, समझ में आया? एक हम शॉर्टकट ट्रिक बता देते हैं, बता दिए। अगर ब्रोकन लाइन पे रहेगा चौथा ग्रुप या उसके अपोजिट में रहेगा तो कॉन्फ़िगरेशन जैसा हो वैसे लिख देना। जानवे नहीं करते, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, समझ लो मेरे बात को पूरा ध्यान से देख लो। अगर लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ब्रोकन लाइन इसके अपोजिट में रहेगा तो जो आएगा कॉन्फ़िगरेशन वही लिखना, लेकिन जब ब्रोकन लाइन के आसपास में आजू बाजू में रहेगा तो कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा उसका अपोजिट कर देना। चलो ये बात को लिख देते हैं, उतार लो पहले। एक और देते हैं, लास्ट यही डिसीजन है तुम्हारा, सीखा कि नहीं सीखा है, फाइनल दे दे रहे हैं। देखो फाइनल क्वेश्चन है तुम्हारे पास। चलो ये क्वेश्चन बना लो, समझ जाएंगे, सीख गया तुम लोग। लास्ट क्वेश्चन है, सबका सही होना चाहिए। चलो देखो यहाँ पे सर, सबसे पहले एक यहाँ कायरल कार्बन है और एक यहाँ कायरल कार्बन है ना, तो दो गो क्रॉस लगा दो इस तरह करके। लगा दिए? इतना लगाने में किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, समझ में आया? ऊपर वाला ई लाइनिया दे दोगे एच और ये वाला क्या कर दोगे? सी एल। हो गया। अब मेरी आंखों देखना, देख लिया? थोड़ा आंख चपटा हो गया मेरा देखते देखते, समझ आ रहा है? अब एक ही चीज को देखते देखते थोड़ा दिक्कत ना होता है? अरे आंख नहीं देखा है मेरा, देखो ना। अच्छा सुंदर आंख देख रहा है तुम लोग, तिरछी नजर से देख रहे हैं। देखो ये वाला लाइन के मतलब तुम्हारे तरफ, अब ये वाला लाइन के मतलब अंदर, तो ऐसे दिखाते हैं। देखो ये वाला हो गया बाहर, क्लोरीन वाला बाहर है ना से, और बी आर वाला क्या हो गया? अंदर। अब हम यहाँ खड़ा हैं, है ना खड़ा है, तो हमारे लेफ्ट में कौन है? सी एल हमारे लेफ्ट में है, बी आर हमारे, सी एल हमारे लेफ्ट, बी आर हमारे। तो बताओ ये लेफ्ट ये न हुआ और ये क्या हो गया? राइट। तो लेफ्ट में लगा दो सी एल और राइट में लगा दो बी एल। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब एक की जगह से देखते देखते परेशान हो जाओगे, आंख को क्या करो? चेंज करो, यहाँ पे आ जाओ। अब ये आंख यहाँ लगाने जा रहे हैं, हो गया आंख? आंख में आईब्रो की कमी है लगता है, देखो। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पे हम खड़ा हो गए हैं, आई बाहर निकला हुआ है और टूटा फूटा कहाँ गया है? अंदर, ऐसे करके है। बाहर यही निकला है कलक्का, तो ये कलक्का है आई, कलक्का क्या है? और ये डॉट डॉट है कौन? NH3। जब हम यहाँ खड़ा होकर ऐसे देख रहे हैं तो हमारे दाहिने साइड में कौन है? आई। हमारे दाहिने में कौन है? आई। तो दाहिना यहाँ पे कहाँ पे रहेगा? इधर। और लेफ्ट में कौन होगा? लगता है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो गया? सीख जाओ एक बार में, नहीं सीखोगे तो फिर दिक्कत है। अब यहाँ पे आ जाओ, 1 नंबर 2 नंबर नीचे 3 नंबर और ऊपर वाला चौथा कहाँ खड़ा लाइन पे है कि नहीं?
तो जो होगा वही लिखना। 1 2 3 यस। क्या हो गया? किसका किसका सही हुआ? सबका सही हुआ? नहीं सही हुआ रे? आ जा यहाँ पे 1 2 3 और ऊपर नंबर। अब देखो खड़ा लाइन पेन चौथा घूमो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कैसा लिखा रहा है? आर सही। एस और आर सही हो गया। चलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? ऑफ सा हॉर्स फॉर्मूला। साहर्स फॉर्मूला में आर और एस लिखना है। कौन सा फॉर्मूला में? देखो ध्यान से। ए इधर आ जाओ। ClH Br ClH CH3। देखो ये कौन सा फॉर्मूला में लिखा है? साहर्स। कौन सा फॉर्मूला में है? साहर्स। साहर्स। अब पूछेगा सर यहाँ पे कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है यहाँ पे। अब इसको तुमको बताना है, इसको तुमको क्या बताना है? आर और एस कन। पहले साहर्स में ध्यान में देखो ये क्या लिखा हुआ, इसे क्या पढ़ते हैं इसको? तो ये वाई है, ये वाला वाई है। दोनों सीधा वाई है कि टेढ़ा वाई है? दोनों सीधा वाई है। दोनों क्या है? और जब दोनों सीधा वाई रहेगा ना तो उसको कन्वर्ट करना फिशर में बहुत आसान है। दोनों सीधा वाई रहेगा तो उसको फिशर में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। कैसे आसान है? देखो ये वाला जो बी आर लिखे है ना, ये है वाई। वाई का देखो, वाई की ये डंटिया है और ये वाई की ये डंटिया है ना। मतलब दो को कार्बन एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, ऐसे करके है कि नहीं? तो सर ये वाई के डंटा है ना, तो डंटा को ऊपर लिखो इसे। ये भी डंटा है ना, तो डंटा को कहाँ लिखोगे? नीचे लिख दिए। खींच के क्या करोगे? खींच के। अब यहाँ क्रॉस लगाना है, यहाँ पे क्रॉस लगा देना है। लगा दिए क्रॉस। अब आ जाओ यहाँ पे। सर यहाँ वाला डंटिया में ये वाला देखो तो लेफ्ट में है कि राइट में? वो एच राइट में दे दो, कोई आंख नहीं लगाना है। इधर कहाँ है? लेफ्ट में। ये वाला किधर है? राइट में। ये वाला किधर है? लेफ्ट में। क्या कोई दिक्कत? अब क्या आर एस नहीं लिख पाओगे? इसको लिख लेंगे ना। चलो लिखते हैं 1 2 3 4। अब हॉरिजेंटल कहाँ पे है? मतलब चौथा ग्रुप कहाँ है? हॉरिजेंटल पे ना। जो होगा उसका अपोजिट 1 2 3 आंसर आर हो गया। यहाँ पे लिखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एस आर हो रहा है ना। कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत? सर ये वाला था दोनों वाई वाई सीधे सीधे था। अगर क्वेश्चन में एगो वाई टेढ़ा और एक वाई सीधा दे दे, क्वेश्चन में क्या दे दे? एगो सीधा वाई और एगो टेढ़ा वाई रहेगा। अभी हम आगे चल के बताएंगे सीधा सीधा वाई को इक्लिप्स्ड कहते हैं, एगो टेढ़ा और एगो सीधा को स्टेगर्ड फॉर्म कहते हैं। आने वाला है ये टर्म, इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि तुम स्टेगर और इलिप्स अभी नहीं जानता है, इसलिए एकदम शॉर्टकट में बता रहे हैं। अगर दोनों वाई सीधे सीधे रहे, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर एगो वाई क्या हो? सीधा, और एगो वाई क्या हो? टेढ़ा। देखो है कि नहीं? एक मुहवा ऊपर और एक मुहवा नीचे। अब ये Cl है, OH है, Cl हो गया, हाइड्रोजन हो गया, Br हो गया, और यहाँ पे NH2 हो गया। देखो तो ये जो लिखे हैं साहर्स फॉर्मूला है कि नहीं? साहर्स फॉर्मूला में बताओ एगो वाई सीधा है और एक वाई टेढ़ा है। तो इस तुमको इसमें बदलने के लिए पहले वाई को सीधा करना पड़ेगा। दोनों वाई का मुंह एक तरफ होना चाहिए। दोनों वाई का मुंह क्या होना चाहिए? एक तरफ। तो सर सबसे पहले इसको मान लेते हैं पहला, और इसको क्या मान लेते हैं? हम इसको घुमा देते हैं। क्या करते हैं? इसको घुमा देते हैं 180 डिग्री पे। कितना डिग्री पे? 180। क्योंकि सिंगल बॉन्ड बीच में है ना, तो बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा ना तो इसे घूम सकता है, गोल गोल घूमता है कि नहीं? डबल रहता तो टूट जाएगा, नहीं घूमेगा। तो हम इसको 180 डिग्री पे घुमाते हैं।
तो देखो ध्यान से, पहले 180 डिग्री पे घुमाने जा रहे हैं इसको। तो सर 180 के मतलब होता है ये ऐसे खड़ा है, 180 मतलब सीधे ऐसे पटक दो। 180 का मतलब क्या होता है, ये कहाँ पे रखा हुआ है 180 पे, ब्लैकवा किधर है, लेफ्ट में कि राइट में? अभी कितना डिग्री पे घुमाए, अब कितना डिग्री पे, एक दूसरे का अपोजिट में आया कि नहीं? तो सर अपोजिट घुमाइएगा ना, तो इसका अपोजिट यहाँ पे बन जाएगा, इसका अपोजिट यहाँ पे बन जाएगा, इसका अपोजिट कहाँ पे बन जाएगा, बनेगा ना ऐसे करके। इसको ड्रॉ करो चित्र में यहाँ पे ऐसे करके, वाई बना देना ऐसे करके, और यहाँ पे भी क्या बनेगा, अब वाई बनेगा, बनेगा ना। ऊपर में कुछ नहीं किए, लिख दो OH Cl Cl ना, यहाँ पे कुछ दे देते हैं Br, क्योंकि Cl Cl रहेगा तो कायरल कार्बन नहीं निकलेगा। अब आज यहाँ पे Br दे देते हैं, हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको उठा के कहाँ पे डालना है, इस कोना पे, इसको उठा के कहाँ पे डालना है, नीचे, इसको उठा के कहाँ पे डालना है, वाई, Br है ना। चलो दोनों सीधा सीधा वाई आ गया कि नहीं, नहीं है ये दोनों सीधा, ऐसे दोनों सीधा वाई सीधा वाई। अब इसको फीसर में कन्वर्ट करना बहुत आसान हो गया, फीसर में कन्वर्ट करना क्या हो गया, बहुत आसान हो गया। इसको फ्रंट मान लेते हैं और इसको मतलब इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, ऐसे करके 2 को क्रॉस बना दो, हो गया। नीचे वाले NH2 और ऊपर में क्या लिख दोगे, Br। इसके राइट में कौन है, इसके लेफ्ट में, अब ये क्या है OH, इधर क्या हो गया CH। अरे कहाँ उल्टा लिखे, देखो ये वाला नीचे में लिखे हैं, हो गया। एक राइट में क्या हो गया Br, इसका राइट में क्या हो गया H। अब आ जाओ यहाँ पे, राइट में क्या हो गया OH, लेफ्ट में क्या हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर में Br, हो गया। अब लिखो नंबरिंग करते हैं, 1 2 3, और नीचे वाला 1 2 3 क्या घूम रहे हैं S, क्योंकि चौथा वर्टिकल पे है। यहाँ पे आ जाओ, 1 2, ऊपर वाला 3, और इधर वाला अब हॉरिजेंटल पे आ गया चौथा लाइन, तो अपोजिट कर देना 1 2 3, R हो रहा है ना, S हो जाएगा, उतारो। चलो जल्दी से बनाओ, बनाया जाए। आई है बहुत कम टाइम, देखो इधर बहुत कम टाइम है, देखो दोनों वाई है कि नहीं, C2H5 OH, इधर राइट में है, लेफ्ट में, राइट में, लेफ्ट में Cl, कन्वर्ट हो गया। चलो लिखो 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, यस, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यस, सही हुआ, हो गया सही। चलो ठीक, लेकिन इसको देखो पहले इसको टेढ़ा करो, ये वाई वाई में ऐसे लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा नहीं इस तरह करके, OH Cl Br। अब इसको भी वाई में बदलना पड़ेगा इस तरह करके, तो देखो ये वाला यहाँ पे H, ये D यहाँ पे आ जाएगा, और ये Cl यहाँ पे आ जाएगा, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको उठा के बाजार देंगे ना, चुपचाप रहेगा। चलो आ जाओ, इसमें कैसे करोगे, बोलने में शर्मो नहीं लगता ये कथा वक्त। Br ऊपर लिखोगे,
नीचे में क्या लिखोगे? ये राइट में है, लेफ्ट में है, राइट में है, लेफ्ट में है। चलो अब नंबरिंग करेंगे, 1 2 3, नीचे वाला 1 2 3, सॉरी 1 2 3, यस 1 2 3 4, 1 2 3। सही हुआ था सबका? उतार लो जिसका नहीं। हाँ तो बच्चों देखो, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन 3 में बताए हैं, कितना तरह से? पहला लेकिन सबको कन्वर्ट कर दिए फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, कन्वर्ट किए वेज डैश को कन्वर्ट कर दिए फिशर में, साहर्स भी खत्म कर दिए, कन्वर्ट कर दिए किस में? फिशर में। खत्म नहीं किए, कन्वर्ट कर दिए। किस में कन्वर्ट कर दिए? फिशर में। समझ में आ गया? तो इस तरह से क्वेश्चन तुम्हारा हर साल एक क्वेश्चन आ जाता है, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन लिखना था कि किस में आर होगा और किस में एस होगा। एक हम क्वेश्चन देते हैं होमवर्क आर और एस लिखने के लिए, लिख लोगे? कोई दिक्कत? चलो हम क्वेश्चन देते हैं तुमको सभी का, जहां जहां कायरल कार्बन है, जहां जहां क्या है? कायरल कार्बन है, सब में तुमको क्या लिखना है? आर और एस कॉन्फ़िगरेशन। बता इसमें कायरल कार्बन कितना है? 1 गो कायरल, 2 गो, 3 गो, 4 गो। कायरल कार्बन जब 4 गो हो गया तो सभी पे आर और एस कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। लिखा जाएगा? यहाँ पे आर होगा केस, यहाँ पे आर होगा केस, यहाँ पे सभी जगह पे लिखना है। लिखा जाएगा? एक और क्वेश्चन देते हैं, एक ही दिए तो थोड़ा सा ज्यादा दे दिए तो क्या हो गया? तुमको तकलीफ हो गया? बताओ कहाँ से उठ के आ गया है तुरे? समुंदर से आया है? ज्यादा नहीं दे रहे, 2 हुआ। एक समुंदर से पार से आई है, 7 समुंदर से पार आई है। क्या कर पीछे पीछे आई है? बोल दो। चाहिए इतना ही बनाना है।